हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव माहेश्वरी। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के नए टॉपिक के बारे में, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में हम सब्सटेंसेस को किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई सब्सटेंसेस ऑन 4 कैटेगरीज। सबसे पहले कंडक्टर्स, सबसे पहले कंडक्टर्स के अंदर 2 तरीके के कंडक्टर्स आ सकते हैं। हम लोग बात कर सकते हैं मेटालिक कंडक्टर्स की और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की। देन सेकेंड तरीके का जो मटेरियल क्लासिफिकेशन है दैट इज सेमीकंडक्टर्स। तीसरी तरीके का मटेरियल क्लासिफिकेशन जो है दैट इज इंसुलेटर्स। और चौथी तरीके का मटेरियल क्लासिफिकेशन जो है दैट इज सुपर कंडक्टर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे इन 4 मटेरियल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स। अगेन मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं, कल हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी सब्सटेंस कंडक्ट क्यों करता है ना, उसके पास कोई ना कोई चार्ज कैरियर्स होंगे जिसकी वजह से वो कंडक्ट करेगा। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे या कोई भी चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, तब हम बोलेंगे कि यहां पे करंट मूव कर रहा है। और अगर कोई भी चार्ज कैरियर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे करंट कैरी नहीं हो रहा, मतलब करंट मूव नहीं कर रहा, द करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो एक बार समझते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके का है। किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एक एटम का? सपोज दिस इज एन एटम, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन और दीज आर इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब देखो क्या होता है, 2 तरीके की फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स पर लगा रहे होते हैं, मतलब इनके ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस लग रही होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर लगा रहे होते हैं जो फोर्स, दैट इज रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों नेगेटिव होते हैं। एक फोर्स होती है जो यहां न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहा होता है, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। दिस इलेक्ट्रॉन फोर्स इज रिपल्सिव एंड दिस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस फोर्स, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। चलो अभी थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन वाले फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है उसके बारे में। तो देखिए हर एक मटेरियल अलग अलग होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां पे न्यूक्लियस से अटैच्ड क्यों है, एटम के अंदर क्यों है? कल हम लोगों ने बात की थी ना, इनको हम बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई डू वी कॉल देम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, राइट? अगर हम इनको एनर्जी दे देंगे, इफ वी विल गिव एनर्जी टू दीज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा? तो ये वाली जो फोर्स है ये बाहर निकलने की, कोई भी चीज फ्री रहना चाहती है ना नेचर में एनीथिंग वांट्स टू बी फ्री, इट डज नॉट वांट टू बी बाउंड। उसके अगर कोई भी चीज बाउंडेड होती है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, लेकिन नेचर का लॉ है कि सारी चीजें मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट में रहना चाहती हैं। मतलब अगर मैं पानी का एक ग्लास यहां से ऐसे पानी उल्टा कर दूं तो पानी हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, वो हमेशा कहां जाना चाहेगा? लेसर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहेगा, हमेशा हाइट से लो की तरफ जाता है। हमेशा प्रेशर जो है वो कहां से कहां, मतलब अगर हवा की बात करें तो कहां से कहां मूव करती है? हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ। अगर हम बात करें हीट कहां से कहां फ्लो करती है? जहां गर्म जगह होती है वहां से कोल्ड एरिया की तरफ फ्लो करती है। तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हमेशा नेचर का लॉ होता है कि अ बॉडी ट्राइज टू अटेन अ स्टेट ऑफ लीस्ट एनर्जी, कम से कम छोटी से छोटी एनर्जी वाली स्टेट अटेन करना चाहती है। यहां पे इसके पास इस वक्त बाउंडेड है, ये चाहता है फ्री हो जाना। तो हम अगर इसको थोड़ी सी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई कर दें तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री हो जाएगा। अब डिपेंड ये करता है ये मटेरियल किस तरीके का है। अगर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है जो न्यूक्लियस पे लग रही है, न्यूक्लियस लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, अगर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है
तो क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, छोटी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी और कम एनर्जी लगा के ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, इन कंडक्टर्स स्पेशली मेटालिक कंडक्टर्स, उसमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के बीच में होती है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। ये कम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी मिलने से ही ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर मेटालिक कंडक्टर्स तो गुड कंडक्टर्स होते ही हैं, उसको तो हमने एनर्जी दी नहीं दी, वो वैसे भी कंडक्ट करते हैं। तो यहां पे समझने वाली बात ये है, ये एक्सटर्नल एनर्जी है, कोई जरूरी नहीं है हम सप्लाई करें ये एक्सटर्नल एनर्जी। नेचर, एनवायरनमेंट भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। कैसे? हीट देकर। समझ में आई बात? हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है? व्हाट इज द रूम टेम्परेचर? तो रूम टेम्परेचर अराउंड, अगर हम आजकल की बात करें तो रूम टेम्परेचर इज अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज अगर हम एवरेज रूम टेम्परेचर लेते हैं तो दैट इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके का हम टेम्परेचर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में हम तो सेल्सियस में बात कर रहे हैं, एक्चुअल टेम्परेचर क्या है? दिस इज 373 केल्विन प्लस, मतलब अराउंड 273 केल्विन प्लस अराउंड 300 केल्विन के करीब का है ये टेम्परेचर। 300 केल्विन के करीब का है ये टेम्परेचर। तो मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी कहां से मिलती है? मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिलती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वो एक्सटर्नल एनर्जी लेकर, दैट एक्सटर्नल एनर्जी दे टेक एंड ये क्या हो जाते हैं, ये निकल जाते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ द एटम। तो इस एक्सटर्नल एनर्जी को लेकर दे गेट removed from the atom, foundation of the atom. Understood? बात समझ में आई? This is called a free electron. जब ये यहां से निकल जाएगा तब हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। Am I clear? Understood? तब हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कंडक्टर के अंदर, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, सपोज दिस इज अ मेटालिक वायर, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सपोज ये एटम था, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, इससे ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, इससे ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, इससे ये इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी एटम के साथ बाउंडेड हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी एटम के साथ बाउंडेड हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। वेयर एज जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर कॉल्ड, ये वाले जो हैं, दीज आर कॉल्ड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ही कॉज करते हैं कंडक्शन, ये ही करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। एंड कंडक्टर्स में, स्पेशली मेटालिक कंडक्टर्स में, देयर इज एन एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जिस फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस बाउंड करता है, दैट फोर्स इज वेरी स्मॉल, वो फोर्स बहुत छोटी है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रोलिटिक, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि मेटालिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स क्या है, तो यहां पे चार्ज कैरियर्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, these are the charge carriers for metallic conductors. अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सपोज हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं एक इलेक्ट्रोड ले लूँ, कैथोड, एनोड, इसको कनेक्ट कर दूं बैटरी के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एनायंस अट्रैक्ट करेगा तो दिस बिकम्स एनोड, है ना, ये बन जाएगा एनोड। ये कैटायंस अट्रैक्ट करेगा, दिस बिकम्स कैथोड। ओके, लेकिन अब देखिए यहां से यहां तक का कंडक्शन तो हमें समझ में आता है, लेकिन इसके अंदर कैसे कंडक्शन चल रहा है? सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो कंडक्शन होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर कैसे कंडक्शन चल रहा है? तो यहाँ पे सपोज आप कुछ भी लेते हो, सपोज आप NaCl लेते हो, तो ये NaCl क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है,
किस किस चीज में ब्रेक कर जाता है, Na प्लस आयंस में और Cl माइनस आयंस में। ये NaCl के जो Na प्लस और Cl माइनस आयंस जनरेट होते हैं, ये Na प्लस और Cl माइनस, सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहा है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। अब इस पे एक्सेस चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, एक Cl माइनस आयन इसको चार्ज को यहां से यहां कैरी करके ले आएगा, और यहां से यहां सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक Na प्लस आयन क्या होगा, यहां से यहां चला जाएगा। तो इसके अंदर जो कंडक्टर है, इसके अंदर कंडक्शन कैसे हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इसके अंदर कंडक्शन कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्री आयंस की वजह से, फ्री आयंस की वजह से। समझ में आई बात, अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू इंसुलेटर्स। पहले हमने कंडक्टर्स देखा, फिर हम इंसुलेटर्स देखते हैं, और इंसुलेटर्स के बाद हम क्या करेंगे, इंसुलेटर के बाद हम तीसरा देखेंगे सेमीकंडक्टर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में ये अलग होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस को बहुत टाइटली अट्रैक्ट करके रखते हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। किसके केस में, इंसुलेटर्स के केस में, ठीक है। तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हमको बहुत ज्यादा एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इसको, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। समझ आ रही है बात? हमको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस एटम, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं होते। बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं होते तो बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स नहीं होते, बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स नहीं होते तो कंडक्शन नहीं होता। यहां पे क्या होता है, इंसुलेटर्स में, इस इंसुलेटर्स को हम पुअर कंडक्टर्स भी बोलते हैं। ये जो एटम्स हैं, ये मोस्टली क्या करते हैं, अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके ही रखते हैं, अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट ही बहुत कम होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट ही बहुत कम होते हैं तो क्या हो गया, तो यहाँ पे कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, बाउंडेड। क्यों बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, बिकॉज फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कंडक्शन होता है दैट इज वेरी लेस, दैट इज वेरी लेस, बहुत कम होता है। इन दोनों के बीच में अगर हम कंडक्टर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, व्हाट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स। एनी बेस्ट मेटालिक कंडक्टर इज सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, है ना, कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो किसी भी मेटल का, आयरन, एल्यूमिनियम। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हम यहाँ पे कुछ भी बात कर सकते हैं। कोई सा भी आयनिक कंपाउंड जो मोल्टन फॉर्म में हो या एक्वस फॉर्म में हो, मोल्टन NaCl, डाइल्यूट H2SO4, कोई सा भी आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो जिसके अंदर आयन का फॉर्मेशन हो। अच्छा ओके, नाउ इंसुलेटर्स के अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स वुड, प्लास्टिक्स एटसेट्रा। ओके, अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा इज सेमीकंडक्टर्स। आप नाम से देख सकते हो, दिस इज कंडक्टर, दिस इज इंसुलेटर, दिस इज सेमीकंडक्टर, मतलब दिस इज कंडक्टर, दिस इज नॉन कंडक्टर एंड दिस इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर का कंडक्शन जो होता है वो कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के बीच में कहीं लाया करता है, मतलब वो कंडक्टर से कम कंडक्ट करते हैं। अगर हम ऑर्डर लिखें कंडक्टिविटी का तो ये कंडक्टर्स हो जाएंगे, इन कंडक्टर्स से कम सेमीकंडक्टर्स हो जाएंगे, और इन सेमीकंडक्टर्स से भी कम कौन हो जाएगा, इंसुलेटर्स हो जाएंगे, इंसुलेटर्स। समझ में आई बात? तो कंडक्टर्स सबसे ज्यादा, उससे कम सेमीकंडक्टर्स और सबसे कम इंसुलेटर्स। एम आई क्लियर? अब सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन उतने नहीं जितने कि कंडक्टर्स में होते हैं,
और पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, ये वाले पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी होते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने कि इंसुलेटर्स में होते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर कंडक्शन के मींस दो होते हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा जो पॉजिटिव एटम्स रह जाते हैं, ठीक है, दैट उनका नाम हम लोग अभी जान लेते हैं। उनको बोलते क्या है, उनको बोलते हैं होल्स। ओके, मतलब होल्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये एक एटम है, इस एटम के अंदर से ये इसका न्यूक्लियस है, अभी दिस इज न्यूट्रल क्योंकि इसके अंदर सपोज 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो 4 पॉजिटिव चार्जेस एंड 4 नेगेटिव चार्जेस, ये क्या हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 होल्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 होल्स का मतलब क्या हो गया, दैट दिस इज न्यूट्रल, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स, दैट मींस दिस इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। लेकिन अगर सपोज मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो यहां पे एक खाली जगह रह जाएगी, दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज +1 एंड दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज -1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस ये जो खाली जगह रह गई इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होल, और ये जो नेगेटिव आ गया इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। तो यहां पे अगर आपसे कोई पूछता है कि सेमीकंडक्टर्स में क्या है जो चार्ज कैरी करता है, तो आप क्या बोलोगे, सेमीकंडक्टर्स में कौन चार्ज कैरी करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। यहां पे चार्ज कैरियर्स कौन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है वो, एंड होल्स। और अगर आपको इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं तो इसके एग्जाम्पल्स आप सेमीकंडक्टर के लिख सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। हम लोग इनके बारे में डिटेल में अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज आल्सो अ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। एक लास्ट कैटेगरी आती है क्लासिफिकेशन की जिसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। कभी भी सुपरमैन, ठीक है, व्हाट इज सुपरमैन, जिसके अंदर मैन की कैपेबिलिटीज हो प्लस उससे भी बहुत ज्यादा सुपर। तो कंडक्टर्स की कैपेबिलिटी तो है इसके अंदर, बट कंडक्टर्स से भी बहुत ज्यादा अच्छे कंडक्टर्स हैं। यहां पे जो ऑब्स्ट्रक्शन, फिर भी कंडक्टर्स कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट, बट यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मतलब ये इतने अच्छे कंडक्टर्स हैं कि ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर ही नहीं करते। बेसिकली कुछ मटेरियल्स हैं जो सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन उनकी जो सुपर कंडक्टिविटी है वो हर टेम्परेचर पे नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर्स पे होती है, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर्स के नीचे होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मरकरी की, है ना, तो मरकरी बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर्स बट एट टेम्परेचर लेस देन 5 केल्विन। टेम्परेचर 5 केल्विन से नीचे जब हो जाता है, मतलब -270 केल्विन के अराउंड जब हो जाता है, तो यहां पे क्या, सॉरी -280 केल्विन के अराउंड जब हो जाता है, तब यहां पे ये जो मरकरी है ये सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लगती है। अगर हम सुपर कंडक्टर्स मटेरियल डेवलप कर लें नियर फ्यूचर में, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे वर्क करना स्टार्ट कर दे, तो हमारी सारी एनर्जी क्राइसिस खत्म हो सकती है। कैसे? बिकॉज हमारे जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के बीच में जो लॉसेस होते हैं, वो सारे लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे और उसके बाद खत्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम सुपर कंडक्टर्स डेवलप कर लेते हैं किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, ट्रांसमिशन टेम्परेचर पे, तो दिस इज अ फील्ड इन विच वी आर वर्किंग करेंटली। हम लोग वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में करेंटली। अभी तक कोई सक्सेस नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ डेवलप होगा। तो दीज आर 4 मटीरियल्स, 4 सब्सटेंसेस के 4 क्लासिफिकेशंस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वी स्टडीड अबाउट कंडक्टर्स। 2 तरीके के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जिसमें मेटालिक कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज अ चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में फ्री आयंस होते हैं। देन वी स्टडीड अबाउट इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में नो या वेरी लेस फ्री चार्ज कैरियर्स, चार्ज
कैरियर्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेमीकंडक्टर्स में भी चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, इनसे कम होते हैं पर इनसे ज्यादा होते हैं। और सुपरकंडक्टर्स में बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स होते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन जो ऑफर होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। बट राइट नाउ जो हम लोगों ने सुपरकंडक्टर्स डेवलप कर रखे हैं दैट इज बिलो वेरी पर्टिकुलर टेम्परेचर्स, रूम टेम्परेचर पे हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। So this was about classification of substances। अगर आपको आज के वीडियो से सीखने को मिला है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट सेक्शन में बताइए इफ यू वांट समथिंग टू बी इम्प्रूव्ड इन दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।